सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 29 जुलाई। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 28 और 29 जुलाई की। क्योंकि साथियों संडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। क्योंकि साथियों आज की क्लास के अंदर क्या है कि हम लोग 10 राज्यों के राज्यपाल को भी डिस्कस करेंगे जो कि भी नए बने हैं। और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी बने हैं। तो इन सभी को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने 27 जुलाई को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी एक जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये क्या साथियों मंगोलिया की राजधानी उलान बतूर के अंदर। किसने भी टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के हेतु एक अनूठा मॉडल जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम ये लॉन्च किया था। तो तेलंगाना सरकार ने इस देश के भी पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम था हमजा हज, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। तो ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इनका भी 84 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। किस राज्य का जो मोइदम्स है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये साथी जो मोइदम्स है ये असम के अंदर स्थित है, जिसे चराईदेव के मैदान कहते हैं। और ये क्या है कि भी भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में भी कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है, तो त्रिपुट को, और इसे गोवा के अंदर ही लॉन्च किया है। मीन आंग हाइम ये भी किस देश के कारबाग राष्ट्रपति बने थे, तो म्यांमार के। बामस कॉमनवेल्थ के अभी हाई कमिश्नर कौन बने थे, तो मयंक जोशी। विलियम जो इंप्रेशन है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो झारखंड की राजधानी रांची के अंदर। अभी बात की पहली एकीकृत कृषि जो निर्यात सुविधा है ये किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडल कौशल जो ऋण योजना है ये भी किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है, तो जयंत चौधरी ने। आयोग साथियों को 27 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों का जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और मैं लगातार आपको 10 राज्यों के राज्यपाल पहले कवर करा देता हूँ, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भी। तो आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यपाल से संबंधित कि भाई जो राजस्थान राज्य है यहाँ का जो नया राज्यपाल है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये बन चुके हुए साथियों हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े को। ये आपके सामने इमेज में हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े जो कि अब राजस्थान के नए राज्यपाल बन चुके हैं। हरिभाऊ साथियों जो कृष्ण राव बागड़े हैं ये महाराष्ट्र के भाजपा के दिग्गज नेता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका ले लिया है, तो कलराज मिश्रा का। क्योंकि साथियों जो कलराज मिश्रा है इनका जो कार्यकाल है ये रविवार को 21 जुलाई को पूरा हो गया है। बात करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि जयपुर। अभी मुख्यमंत्री भी साथियों यहाँ के नए बने थे भजनलाल शर्मा। और अब नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं, तो बता चुका हूं मैं आपको हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अभी जो तेलंगाना राज्य है यहाँ का जो नया राज्यपाल है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये बन चुके हुए साथियों जिष्णु देव वर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये रहा साथियों आपके सामने इमेज में जिष्णु देव वर्मा जो कि अब तेलंगाना के नए राज्यपाल बन चुके हैं। जिष्णु देव वर्मा की बात करें तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता है। और इससे पहले त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वर्तमान में सबसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं जो कि रेवंत रेड्डी साहब। अब एक बार साथियों हम लोग तेलंगाना से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी रिवीजन कराए थे,
जैसे कि जो राजीव गांधी सिविल अवेस्तम योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो तेलंगाना सरकार ने। कृषि ऋण माफी योजना, ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन साथ ही मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि अभी टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, ये किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो सिक्किम राज्य है, यहाँ का नया राज्यपाल ये किससे बनाया गया है? इनका नाम है साथियों ओम प्रकाश माथुर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। यही रहे साथियों आपके सामने इमेज में ओम प्रकाश माथुर, जो कि अब सिक्किम के नए राज्यपाल बन चुके हैं। और ये साथियों सिक्किम के ओवरऑल कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो 18वें नंबर के राज्यपाल। यदि आप लोगों से पूछे कि जो ओम प्रकाश माथुर है, इन्होंने स्थान किसका ले लिया है? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का। बात करें सिक्किम के मुख्यमंत्री के बारे में, तो वर्तमान है ये प्रेम सिंह तमांग। देखिए साथियों, ये सारे के सारे जो राज्यपाल हैं, इनके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चनों के माध्यम से ये रिवीजन कराते हुए चलूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि अभी सिक्किम के राज्यपाल कौन बन चुके हैं? तो ओम प्रकाश माथुर। बाकी साथियों मैं आपको याद करा ही दूंगा ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। खाली आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास से डेली जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो झारखंड राज्य है, यहाँ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये बन चुके साथियों संतोष कुमार गंगवार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए संतोष कुमार गंगवार को। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में संतोष कुमार गंगवार, जो कि अब झारखंड के नए राज्यपाल बन चुके हैं। इससे पहले साथियों जो संतोष कुमार गंगवार थे, ये केंद्र सरकार में श्रम रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे, जो कि अभी झारखंड के नए राज्यपाल बन चुके हैं। स्थान किसका लिया इन्होंने? तो सीपी राधाकृष्णन का। और झारखंड के साथ ही आप लोग मुख्यमंत्री जानते हैं, जो कि भी तीसरी बार बने थे, हेमंत सोरेन साहब चंपई सोरेन के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है, ये किससे बनाया गया है? ये बन चुके साथियों रामन डेका साहब। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आपके सामने इमेज में रामन डेका साहब, जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन चुके हैं। और ये साथियों छत्तीसगढ़ के ओवरऑल कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो 10वें नंबर के। रामन डेका साहब ने स्थान किसका लिया है? तो विश्व भूषण हरिचंदन का। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो मेघालय राज्य है, यहाँ का नया राज्यपाल ये किससे बनाया गया है? इनका नाम है CH विजय शंकर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इमेज में देखिए पहले CH विजय शंकर को। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में CH विजय शंकर, जो कि अब मेघालय के नए राज्यपाल बन चुके हैं। और इन्होंने साथियों स्थान किसका ले लिया है? CH विजय शंकर ने, तो फागू चौहान का। वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछे कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा साहब। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं। अभी महाराष्ट्र का जो नया राज्यपाल है, ये किससे बनाया गया है? इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो कि आप लोग पहले जानते हैं कि झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे सीपी राधाकृष्णन। यही आपके सामने इमेज में सीपी राधाकृष्णन, जो कि अब महाराष्ट्र के ये नए राज्यपाल बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है सीपी राधाकृष्णन ने? तो रमेश बैस का। ये पहले झारखंड महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे रमेश बैस। और यदि पूछे आप लोगों से कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे साहब। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं। अभी साथ जो पंजाब राज्य है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब का ये राज्यपाल बने और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल बने, जो कि एक ही बने। आपको बताना है कि कौन बने। इनका नाम है सत्य गुलाब चंद कटारिया। ये आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले एक बार आप लोग इनको इमेज में देख लीजिए। ये रहे आपके सामने इमेज में गुलाब चंद कटारिया, जो कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया
कि ये असम के राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, और इनको भी क्या है कि पंजाब का तो बना दिया गया है राज्यपाल, लेकिन इसी के साथ इनको चंडीगढ़ का उपराज्यपाल भी बना दिया है। तो याद रखिएगा दोनों के एक ही बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो असम राज्य है यहाँ का नया राज्यपाल ये किससे बनाया गया है? इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये सिक्किम के राज्यपाल हुआ करते थे, जिनको भी असम का नया राज्यपाल बना दिया गया है। और ये किसके स्थान पर बने तो आप लोग जानते हैं, गुलाब चंद कटारिया के स्थान पर। ये आज के साथ ही आपके आखिरी उपराज्यपाल है। अभी जो पुडुचेरी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का जो उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये किससे नियुक्त किया गया है? इनका नाम साथी जरूर याद रखिएगा, यह के कैलाश नाथन। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आपके सामने इमेज में के कैलाश नाथन, जो कि पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। और मैं आप साथियों को बता दूं कि जो पुडुचेरी है यहाँ के भी जो उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, ये सीपी राधाकृष्णन को ही सौंपा गया था। और अब पुडुचेरी के भी नए उपराज्यपाल बन चुके हैं जो कि के कैलाश नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये साथियों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में जो सीडीबी है इसके भी जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कौन बने हैं? इनका नाम है मनोज मित्तल। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी मनोज मित्तल साहब को क्या है कि सीडीबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। बात करते साथियों सीडीबी के बारे में, तो सीडीबी का पहले फॉर्म याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। और अब यहाँ के नए चेयरमैन और मैनेजर डायरेक्टर कौन बन चुके हैं तो मनोज मित्तल साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर सब डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हो सके तो साथ ही इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और वैसे आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, तो आप लोग रिवीजन के लिए इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। इस क्वेश्चन को साथ ही जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए जो पहला मेडल है ये किसने जीता है? ये जीत ले सकते मनु भाकर ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथ ध्यान से समझिएगा। देखिए भी पेरिस ओलंपिक में क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में जो मनु भाकर है इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये फाइनल राउंड में कितने पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं तो 221.7। इससे पहले साथियों साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है कि मनु भाकर ने स्वर्ण पदक में अपने नाम किया था। और इस स्पर्धा में यदि आप लोगों से पूछे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है तो स्वर्ण पदक साथियों दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन ने जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया की किम ये जी ने इसमें रजत पदक जीता है। लेकिन हमारे लिए साथियों ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की जो पहला मेडल है जो कि निशानेबाजी में जीता है ये जीता अभी मनु भाकर ने। और ये भी पूछ सकता था साथी आप लोगों से तो जो मनु भाकर है इनका संबंध किस राज्य से है तो याद रखिएगा ये हरियाणा की है मनु भाकर। अब निशानेबाजी में भारत को जो 5वां पदक मिला है साथियों ओवरऑल, भारत ने निशानेबाजी में क्या है कि इससे पहले 4 ओलंपिक पदक भी जीते थे, जिसमें एक तो जीता है स्वर्ण पदक, एक जीता है कांस्य पदक और 2 जीते हैं रजत पदक। यदि आप लोगों से पूछे कि सबसे पहला निशानेबाजी में जो गोल्ड मेडल है किसने जीता था तो साल 2008 के अंदर जीता था अभिनव बिंद्रा साहब ने। और इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। तो ये दोनों के दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 26 जुलाई 2024 को जो कारगिल विजय दिवस है इसकी कौन सी भी वर्षगांठ बनाई गई है? इस बार मनाई गई साथी 25वीं वर्षगांठ। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 1999 के जो कारगिल युद्ध है
इसके दौरान पाकिस्तान पर जो भारतीय सशस्त्र बल है, इसकी जीत के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को क्या है कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि साथ ही जो कारगिल युद्ध है ये 8 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में लड़ा गया था। और उस समय यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नवाज शरीफ साहब। और कारगिल से साथियों पाकिस्तानी सेना को क्या है कि खदेड़ने के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय। यहीं पर साथियों इंडियन एयरफोर्स ने क्या है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए कब्जे वाली जो चौकियां थी इन पर बमबारी करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सफेद सागर। ये दोनों के दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में जो क्वाड देश है इनका वार्षिक नेतृत्व जो शिखर सम्मेलन है ये किसकी मेजबानी में होने जा रहा है। 2024 के साथ जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी अब करेगा भारत। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसमें 4 देश शामिल है और ये चारों आपके लोगों के सामने ऑप्शन में लिखे हुए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इन चारों के बीच में क्या है कि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पिछले बार 2030 वाले की मेजबानी किसने की थी, तो जापान ने की थी। और अब इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो भारत। और इन 4 देशों के बीच में एक युद्ध अभ्यास भी साथियों आयोजित किया जाता है जिसका नाम है मालाबार। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जो असम राइफल है यहाँ के जो नए महानिदेशक हैं ये कौन बने हैं, इनका नाम है साथियों विकास लखेड़ा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना में ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तैनात है विकास लखेड़ा, जिनको भी असम राइफल की कमान मिली है। और ये साथियों असम राइफल के क्या है कि नए महानिदेशक होंगे। ये कब से कार्यभार संभालने वाले हैं, तो 1 अगस्त से ये कार्यभार संभालेंगे असम राइफल के महानिदेशक का। लेफ्टिनेंट जनरल साथियों TPS रावत के बाद ये दूसरे उत्तराखंडी है जिन्हें असम राइफल की कमान मिली है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भी जो डेविड लेमी है ये किस देश के विदेश सचिव है जिन्होंने अभी भारत का दौरा किया है। ये जो डेविड लेमी है ये ब्रिटेन के विदेश सचिव है और इन्होंने अभी भारत का क्या है कि दौरा किया है। और दौरा कब किया है, तो 24 जुलाई को नई दिल्ली के अंदर। यूके की जो विदेश सचिव के रूप में ये उनके साथ पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। और इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी क्या कि बैठक की है। जयशंकर और लेमी ने क्या कि 225 संबंधों के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है जो कि 2030 की समीक्षा की है। बात करते साथ हम लोग ब्रिटेन के बारे में, तो यदि आप लोगों को याद हो तो अभी ब्रिटेन के भी नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम है कीर स्टारमर। ये भी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक के स्थान पर। यह आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि कौन सा देश ऐसा है जो कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों यानी कि विंटर जो ओलंपिक खेल है इनकी मेजबानी करेगा। और इसी के साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा कि 2030 वाली की मेजबानी कौन करेगा। 2026 वाली की मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 वाली की करेगा इटली। आप लोग ये बताइएगा कि 2030 वाली और 2034 वाली की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है। मैंने आप लोगों को दोनों पढ़ाए थे। अब हम साथियों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।